बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसका मतलब होता है कि कोई नंबर ज़ीरो से कितने दूर है, कितने फासले पर है, तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसे हम शो करते हैं बार से, मॉड भी उसको कह सकते हैं, या वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कुछ इस तरह से होती हैं। ये मॉड इसे कह सकते हैं या वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं, इससे शो करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। मॉडुलस भी इसको कह सकते हैं। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू यानी किसी भी नंबर के बाहर अगर फ़र्ज़ करें स्क्वायर ये मॉड 5 है, इसका मतलब है हमने 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, यानी 5 जो है ज़ीरो से कितना दूर है। तो 5 जो है ज़ीरो से जो है वो 5 टाइम भी जो है वो, यानी 5 उससे दूर होगा, 5 डिजिट दूर होगा। अगर हमारे पास वैल्यू हो माइनस मॉड -5, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव 5 आएगा। क्यों? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास नंबर लाइन है। अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये जो 2 है, ये ज़ीरो से ये 2 है, ये -2 है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव 2 देखना चाहूँ, ये कि कितना इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1 2, यानी 2 डिजिट जो है वो फार है या दूर है ज़ीरो से, तो इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी। अगर मैं -2 की देखना चाहूँ, तो ये भी तो 2 डिजिट दूर है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम फासला बता रहे होते हैं, डिस्टेंस बता रहे होते हैं। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव भी होगा तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो से कोई नंबर कितना दूर है। तो अब इसके अंदर बुक से अगर इसकी डेफिनेशन करें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय मॉड ए, मॉड भी कह सकते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं, इज़ डिफाइंड एज मॉड ए वेयर ए जो है पॉजिटिव होगा इफ़ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, माइनस होगा अगर ए जो है लेस देन ज़ीरो हो। लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। ये इस तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मॉड 6 इज़ इक्वल टू 6, 0 इज़ इक्वल टू 0। 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ज़ीरो फासला ज़ीरो से ही लेना है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो ही आएगा, ना पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। मॉड -6 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 6, क्योंकि मॉड इसको डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल की, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की। मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, मॉड -a इज़ इक्वल टू मॉड ए, यानी नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव। मॉड ए बी इज़ इक्वल टू मॉड ए डॉट या प्रोडक्ट मॉड बी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हो तो उन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं। वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बी अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कि हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो, कि कोई नंबर ज़ीरो से कितना दूर है। मॉड x इज़ इक्वल टू x, यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस है तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम आगे इसको मूव करें एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, इसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, MCQs यहाँ से बन सकता है। मॉड x इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सोल्यूशन, तो सब के दो सोल्यूशन नहीं होते। अगर सब के दो सोल्यूशन होते तो ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी इसके भी दो होते, इसका तो एक है। इसका मतलब है ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। द इक्वेशन मॉड x इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वलेंट टू x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू -2, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वेरिएबल है, या तो ये पॉजिटिव 2 होगा, अगर पॉजिटिव 2 हो तो फिर भी इसी के इक्वल आएगा, नेगेटिव हो तो फिर भी मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा। द इक्वेशन मॉड x -4 इज़ इक्वल टू -4 हैज़ नो, ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू या फासला जो है कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। द इक्वेशन मॉड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 3, ये आपके पास स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये कुछ थी, यहाँ से MCQs आपका बन सकता है। आगे अगर हम मूव करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x, यानी अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम करें, मॉड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव की इक्वल होनी चाहिए। फिर ये जो इक्वेशन हमारे पास, क्योंकि ये इक्वेशन है दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, बाय डेफिनेशन हमने किया था कि मॉड को जब हम ये जो मॉड या वर्टिकल लाइन है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसे जब हम रिमूव करेंगे तो बाहर जो है हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो प्लस माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 बाय डेफिनेशन। जब हम इस प्लस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दें, यानी यहाँ भी रह सकते हैं, वैसे बेहतर यह है कि राइट साइड पर शिफ्ट कर दें प्लस माइनस, इसका मतलब 3x माइनस 5 जो है प्लस माइनस 4 के इक्वल है। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 के इक्वल अलहदा और नेगेटिव 4 के इक्वल अलहदा। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 3 द 9, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से अगर फाइंड करें माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 3। चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए x के दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के अंदर। तो 3 मॉड 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 4। मॉड जब ऑफ करेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव होता तो उसे पॉजिटिव कर देता। फिर x 1 ओवर 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, 4 माइनस 4। अब मॉड है तो मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसे क्या कर देगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका अगर हम क्वेश्चन करें, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 ओवर 2 इंटू मॉड 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। माइनस 4 शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस साइड पर हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। माइनस 4 मूव करेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, तो 11 प्लस 4 15। अब 1/2 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 टू द 30। ये जो इक्वेशन है इसे हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, या इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मॉड जब ऑफ करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 30 सेपरेट या अलहदा इक्वल रखेंगे और माइनस 30 अलहदा इक्वल। x फाइंड करना है, प्लस 2 है, मूव करेंगे -2, 3x इज इक्वल टू 28। वैल्यू x की फाइंड करनी है, 3 डिवाइड हो जाएगा 28 ओवर 3। यहाँ से -32 जब मूव करेंगे -2 हो जाएगा, 3x -32, x इज इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 3। ये भी चेक उसी तरह से होगा, x की पहले 28 ओवर 3 यहाँ पुट करेंगे। अब अगर यहाँ हम पुट करें 28 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 प्लस 2 30। मॉड ऑफ करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 15 माइनस 4 11, 11 इज इक्वल टू 11। तो ये चेक हो गया। इसी तरह -32 ओवर 3 को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, मॉड x प्लस 2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस मॉड x प्लस 2। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इन दोनों को एक साइड पर इकट्ठा करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को एक साइड पर जब इकट्ठा करते हैं तो 5 कांस्टेंट एक साइड पर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये दोनों सेम हैं, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे 2, यानी हमारे पास मॉड x प्लस 2 2 हैं, 2 हो जाएगा। 2 जब इधर हम शिफ्ट करते हैं डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, प्लस मॉड ऑफ करेंगे तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस मॉड x प्लस ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इधर जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 अलहदा इक्वल रखेंगे और -4 अलहदा। x फाइंड करने के लिए 2 मूव किया तो -2x इज इक्वल टू 2, -2 मूव करेंगे तो +2 है -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें, 1/2 मॉड x प्लस 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। अब इस तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
9 माइनस 21, 1/2 मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू -12। ये अभी हमने ट्रू फॉल्स के अंदर किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये डिस्टेंस या एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। इसको सिर्फ यही लिख देंगे नो सोल्यूशन, यानी इसको आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसी तरह इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद घर में होमवर्क करना है। आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है ये भी सेम इसी तरह से होगा। कांस्टेंट टर्म -1/3 या शिफ्ट करेंगे +1/3 हो जाएगा, ऐड करेंगे 3 1/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर इसे आगे जब हम फर्दर सॉल्व उसी तरह सेम जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के, ये भी सेम उसी तरह से, और फिर इनको चेक भी करना है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, आपने घर जो है ये लेक्चर तवज्जो सुनना है और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने घर में खुद करने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।